अस्सलाम वालेकुम क्लास। गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है सबको? कैसे सब ठीक है? आज सब लेट आ रहे हैं। क्लास आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कवर किया था? हम बेसिकली स्ट्रिंग लीजेंड स्टार्ट की थी और स्ट्रिंग लीजेंड्स में जो है स्ट्रिंग लीजेंड्स हमें डिस्कस की थी प्राइमरी स्ट्रिंग लीजेंड्स, और उसमें आवाज़ आ रही है सबको? अब ठीक आ रही है आवाज़ सबको?
आवाज नहीं आ रही? आप चेक करें, अब ठीक आ रही होगी। ठीक है। कल हमने डिस्कस कर रहे थे स्किन लीजन्स। तो स्किन लीजन्स में बेसिकली हमने डिस्कस की थी प्राइमरी स्किन लीजन्स। ठीक है। उसमें हमने जो स्किन लीजन्स डिस्कस की थी उसमें पहली थी मैक्यूल। ठीक है। फिर पैच, फिर पैक्यूल, पैप्यूल, प्लेक, नोड्यूल, ट्यूमर, वेल, एंड देन वेसिकल, बुला एंड पस्ट्यूल। इसमें जो है यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जो प्राइमरी स्किन लीजन की एक और जो टाइप है वो है पिटैकिया। पिटैकिया बेसिकली क्या है कि जब भी कोई वेसल कोई स्किन के जो बिलो द स्किन कोई वेसल ब्लीड करती है, तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग की वजह से एक स्मॉल रेड जो है या पर्पल स्मॉल कलर का या स्मॉल जो है वो साइज का रेड कलर का या पर्पल जो है एक स्पॉट सा बन जाता है, और वो स्पॉट 1 to 3 मिलीमीटर का हो। अ, वो जो है वो जो स्पॉट है वो 1 to 3 मिलीमीटर का हो तो उसको हम पिचैकी कहते हैं। ठीक है। एक जो जैसे स्किन के नीचे कोई भी माइनर सी ऐसे ब्लीडिंग हो और उस स्किन लीजन का साइज जो है वो अप टू 3 मिलीमीटर हो तो उसका हम पिटैकी कहते हैं। अगर वो 3 से ज़्यादा हो और 10 मिलीमीटर तक हो तो उसको हम परपरा कहते हैं। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? परपरा कहते हैं। तो अगर अगर तो 1 to 3 मिलीमीटर हो तो पिटैकी कहेंगे। अगर मोर देन 3 मिलीमीटर हो लेकिन अप टू 10 मिलीमीटर हो तो उसको हम परपरा कहते हैं। ठीक है। और अगर उससे 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम एक्कीमोसिस कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? एक्कीमोसिस। ये तीनों जो बेसिकली ये जो स्किन लीजन्स हैं, ये जब जब कोई वेसल ब्लीड करती है स्किन के अंदर बेसिकली, और वो जो ब्लीडिंग है वो जो ब्लड है वो बाहर ना आए। ठीक है। वो मतलब अंदर ही रहे, ब्लीड ना, मतलब वो जो ब्लड है वो स्क्वीज करके स्किन की लेयर से बाहर ना आए, तो उन लीजन्स को हम पिटैकिया कहते हैं। ठीक है। पिटैकिया, पर्परा या एक्कीमोसिस। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है उनकी साइज का। और अगर वो साइज उसका 1 to 3 मिलीमीटर हो तो उसको हम कहते हैं पिटैकिया। अगर 3 to 10 मिलीमीटर हो तो उसको पर्परा कहते हैं। और मोर देन 10 मिलीमीटर हो तो उसको हम एक्कीमोसिस कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। तो अगर वो 10 मिलीमीटर से अबव होगा दैट मीन्स वो 1 सेंटीमीटर से अबव होगा, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? एक्कीमोसिस। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हीमाटोमा। नेक्स्ट हुआ क्या? हीमाटोमा। हीमाटोमा बेसिकली क्या है कि एक सॉलिड कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड है, उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। अगर जैसे कोई वेसल जो है वो रप्चर्ड हुई है और उस रप्चर्ड वेसल की वजह से ब्लड जो है वो बाहर नहीं आया, अंदर ही जो है उसकी वो अक्यूमुलेट हो गया, तो उसको जो इंटरनल जो ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से जो एक बाद में वो ब्लड ऑब्वियसली वो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उस क्लॉटेड ब्लड को हम हीमाटोमा कहते हैं। ठीक है। उस क्लॉटेड ब्लड को हम हीमाटोमा कहते हैं। तो सॉलिड कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड को हम क्या कहेंगे? हीमाटोमा। तो ये जो 4 जो स्किन लीजन्स हैं ये भी किस में आती हैं? प्राइमरी में। कि एक पिटैकी जिसका साइज 1 to 3, 1 to ब्रूज जो है एक जनरलाइज टर्म है। ब्रूज
जो है एक जनरलाइज टर्म है, वो हम बेसिकली ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन या पर्पलिश जो एक डिस्कलरेशन है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रूज। उसमें ब्रूज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है उसमें, लेकिन जो जो जब हम वेरी स्पेसिफिक होते हैं और स्किन लीजन्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कौन सी पेरियाकी है, पर्परा एक्कीमोसिस है, तो फिर हम उसको जो है उसके साइज के हिसाब से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आता है साइज में। तो पेटैकी 1 to 3 मिलीमीटर, पर्परा 3 to 10 मिलीमीटर, और मोर देन 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर से अबव तो वो होगा एक्कीमोसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हीमाटोमा हमने डिस्कस कर लिया कि ये अगर कोई वेसल ब्लीड कर जाए और वो एक्सटेंसिवली ब्लीड करे कि वो और उसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से ब्लड बाहर आके वो ऐसे मैस सा बन जाए, तो उस क्लॉटेड जो ब्लड जो एक मैस सा बन जाता है उसको हम हीमाटोमा कहते हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हीमाटोमा। तो ये जो है वो प्राइमरी स्किन लीजन्स है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, आगे चल। अच्छा, फिर है सेकेंडरी स्किन लीजन्स। सेकेंडरी स्किन लीजन्स बेसिकली उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी जो है वो एक जो स्किन लीजन है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से, एक डिजीज़ की वजह से वो डेवलप हुई है। ठीक है, और जो जो सेकेंडरी है वो बेसिकली वो एक प्राइमरी से इवॉल्व होके सेकेंडरी बन गई। ठीक है, प्राइमरी लीजन थी, उसमें चेंजेस आई, और उन चेंजेस की वजह से अब वो एक सेकेंडरी, एक नई लीजन बन गई है जिसको हम सेकेंडरी स्किन लीजन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल के सेकेंडरी स्किन लीजन होती कौन सी हैं, तो उनको बेसिकली वो प्राइमरी से इवॉल्व होती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। अब उसमें पहली जो एक अम, जो है सेकेंडरी स्किन लीजन वो है इरोजन। अब इरोजन क्या बेसिकली कि कहीं पे जो है, फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम देखें ज़रा, इरोजन, अल्सर और फिशर। इरोजन, अल्सर और फिशर, ये थ्री थ्री जो है वो स्किन लीजन हैं, और उस उसकी जो है वो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे करते हैं। अ, आवाज़ मेरी कम आ रही है आप लोगों को? ये आवाज़ आपको कम आ रही है सबको? मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही आप लोगों को? कम है? ठीक है, अच्छा इसमें ज़रा ये डायग्राम देखें। तो पहले तो थ्री टर्म्स ये जो याद रखें, इरोजन, अल्सर एंड फिशर। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा कि जो स्किन है बेसिकली इसका जो लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मस होती है, ठीक है, एक डर्मस होती है और एक हाइपोडर्मस होती है जिसको सबक्यूटेनियस भी कहते हैं। ठीक है, थ्री लेयर्स होती हैं स्किन की, एपिडर्मस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मस। ठीक है, पहले तो उसको उसके एनाटॉमी को थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल करें कि स्किन की थ्री लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली एपिडर्मिस है, उसके बाद वाली डर्मिस है, और उससे नीचे, उसके बाद वाली या नीचे वाली वो है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। ठीक है, अब उसमें ये ज़रा पिक्चर या ये डायग्राम देखें। इसमें आपको थ्री जो है वो स्किन लीजन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो आपको पर्पल कलर की जो लेयर नज़र आ रही है साइड से, पर्पल जो है ये है एपिडर्मिस। ठीक है, और जो उसके नीचे जो है वो बेसिकली वो है डर्मिस। ठीक है, जो पिंक से कलर की है वो डर्मिस है। ठीक, अब इरोजन में क्या होता है बेसिकली, इरोजन में
इरोजन को हम डिफाइन करते हैं कि द लॉस ऑफ एपिडर्मस। अगर किसी भी वजह से ऊपर वाली जो एपिडर्मस की लेयर है अ, उसका लॉस हो जाए तो उसको हम कहते हैं इरोजन। ठीक है। और अगर वो जो लॉस है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होता जाए और उसमें जो है वो डर्मस भी, उसका भी लॉस हो जाए, लॉस ऑफ एपिडर्मस एंड डर्मस, तो फिर हम उसको अल्सर कहते हैं। फिर हम उसको क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। पहला इरोजन। इरोजन में क्या होता है कि लॉस ऑफ सुपरफिशियल जो स्किन की जो लेयर है उसका होता है। सुपरफिशियल लेयर कौन सी है स्किन की? वो है बेसिकली जो है वो एपिडर्मिस है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप, और ये जब इरोजन होती है तो ब्लीडिंग नहीं होती। जब इरोजन होती है तो ब्लीडिंग नहीं होती। एक तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि इरोजन में क्या होता है कि लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिडर्मिस है और उसमें जो है वो ब्लीडिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे वो एक उसकी एग्जांपल ये है कि चिकन पॉक्स में वो जो वेजिकल से बनते हैं, तो वो वेजिकल जब रप्चर होते हैं तो वो ब्लीड नहीं करते हैं। वो उनके अंदर से फ्लूइड से निकल आता है लेकिन वो ब्लीड नहीं करते। तो वो जो ऊपर वाली जब वो जो लेयर है उसको हम, वो एपिडर्मिस होती है, तो उसका लॉस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इरोजन। उसको हम क्या कहेंगे? अब ये जो प्राइमरी लीजन थी वो बेसिकली वो वेजिकल था या बुला था। ठीक है। तो उसका लॉस हुआ तो नीचे से जो है वो अब उसको हम क्या कहेंगे? अब ये जो है वो वेजिकल से अब ये हो गया बेसिकली इरोजन है। ठीक है। तो लॉस ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज इरोजन और इसमें ये बेसिकली नॉन ब्लीडिंग होता है और इसको हम इरोजन कहते हैं। सेकंड जो है उसके जो लीजन है वो है अल्सर। अल्सर में क्या होता है कि बेसिकली सुपरफिशियल जो एपिडर्मिस है लेयर, जो सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस है उसका भी लॉस हो जाता है और दूसरा जो उसके नीचे डर्मिस है उसका भी लॉस हो जाता है। तो उसमें उसको फिर हम क्या कहेंगे? अल्सर कहेंगे। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? अल्सर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अ, क्या कहते हैं कि ये प्रेशर अल्सर डेवलप होता है, वो देखा होगा आपने, या स्टेसिस अल्सर डेवलप हो जाते हैं। तो उनको जो है वो हम क्या कहते हैं? उसमें बेसिकली स्किन एपिडर्मिस भी उसका लॉस हो जाता है और जो डर्मिस है उसका वो भी जो है वो ऊपर से उतर जाती है। तो उसको जो है हम क्या कहते हैं बेसिकली? उसको हम कहेंगे अल्सर। ठीक है। फिर उसके आगे डिफरेंट स्टेजिंग है। जब हम इसके बाद हम वो प्रेशर अल्सर भी डिस्कस करेंगे, प्रेशर अल्सर स्टेजेस। लेकिन अभी जो है वो कितना याद रखें कि अल्सर जो है बेसिकली कहते कब है? स्किन लीजन को कहते हैं वो जब उसके एपिडर्मिस हो, जो डर्मिस है उसका लॉस हो जाए। ठीक। फिर जो थर्ड जो टर्म या स्किन लीजन है वो है फिशर। फिशर बेसिकली इट्स अ क्रैक इन द स्किन। स्किन के अंदर एक क्रैक जब आ जाए तो उसको हम फिशर कहते हैं। ठीक है। और वो एक लीनियर क्रैक होता है, एक लीनियर, ठीक है, लीनियर क्रैक होता है। और उसको उसमें फिर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों स्किन लीजन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। सॉरी, स्किन लेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। पहली जो एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस, दोनों स्किन लीजन जो है वो जो लेयर्स हैं ये इन्वॉल्व होती हैं। और जो क्रैक्स आता है उसको हम फिशर कहते हैं। ठीक है। ये जो क्रैक डेवलप होता है स्किन लीजन, सॉरी स्किन के अंदर, उसको हम फिशर कहते हैं। आवाज़ फिर कम आना शुरू हो गई। तो ये जो पिक्चर है इसमें तीनों ये जो स्किन लीजन्स हैं बेसिकली आपको नज़र आ रही हैं। एक अल्सर रोयन है, फिर अल्सर है और थर्ड जो है वो फिशर है। ठीक है। तो तीन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इरोजन जो है नर्जिस, बेसिकली इरोजन इज द लॉस ऑफ सुपरफिशियल स्किन लेयर जो है एपिडर्मिस, उसके लॉस को हम इरोजन कहते हैं। और ये इसमें ब्लीडिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर है वो डैमेज होती है, और उसको हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी स्किन लीजन में, वो है क्रस, ठीक है। क्रस बेसिकली क्या है कि ये जो जब भी कोई कहीं पे भी कोई स्किन लीजन हो ऐसी, जिससे जो है वो सीरम या पस या ब्लड जो है वो एक्सटर्नल सरफेस पे आए, ठीक है, और वो ड्राई हो जाए, तो उसको हम उस ड्राइड जो वो जो एक कंटेंट सा बच जाता है उसका, सीरम का, पस का या ब्लड का, उसका हम क्रस कहते हैं, ठीक है। स्किन क्रस क्या होता है, बेसिकली स्किन लीजन, वहाँ पे एक स्किन लीजन थी, और प्राइमरी प्राइमरी स्किन लीजन थी, और उसमें क्या हुआ कि वो हीलिंग के प्रोसेस में उसमें जो पस थी या उसका जो कोई सीरम था या उस वहाँ पे कोई ब्लड था, वो जब ड्राइड अप हो जाता है, तो उस ड्राइड अप ब्लड, सीरम या पस को हम क्रस कहते हैं, ठीक है। इसकी ये जरा एक पिक्चर देखें, ये यहाँ पे जैसे एक प्राइमरी स्किन लीजन थी, और उसके बाद यहाँ से सीरम जो है वो सीरम निकल रहा था, ये थोड़ी सी जैसे ये ना ऐसे लग रहा है जैसे पहले यहाँ पे पस थी, अब ये पस ड्राई हो गई है और ये अभी भी येलो है। तो ये जो ड्राइड पस है इसको हम जो है वो क्रस्ट कहते हैं। ये क्या है बेसिक, अब ये क्रस्ट है, ठीक है। तो क्रस्ट क्या हुआ, बेसिकली इट्स अ ड्राइड जो है वो रेजिड्यू ऑफ सीरम, ब्लड या पस का जो, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। जैसे एक्नी या इम्पेटिगो जो है वो उसमें भी डेवलप हो जाता है, जब एक पहले वो एक्नी वहाँ पे कोई था, ठीक है, तो वो उसमें से पस वगैरह जो है वो निकलती रही और वो ड्राई होगी, तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है वो इसके बाद वाली जो स्किन लीजन, सेकेंडरी स्किन लीजन है, वो है स्केल। स्केल जो है वो क्या, बेसिकली जो जो ड्राइड जो फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, एक जैसे आप ये डैंड्रफ में आप देखते हैं, डैंड्रफ या जब स्किन ड्राई हो जाती है तो स्किन जो है वो जब पील ऑफ होती है, तो ऐसे ड्राइड जो फ्लेक्स जो होते हैं ना, उसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। स्केल्स क्या होते हैं, बेसिकली स्केल क्या होता है कि ये जो ड्राइड जो स्किन होती है या डैंड्रफ होती है, उसको हम स्केल कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ड्राइड स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो उसको हम, जैसे डैंड्रफ, डैंड्रफ भी, और जो ड्राइड स्किन है उसको हम क्या कहते हैं, वो स्केली सी हो जाती है, ऐसे स्केल से आपको नज़र आएंगे, उसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्रॉस और स्केल। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है लिचनिफिकेशन। नेक्स्ट जो स्किन लीजन है वो है लिचनिफिकेशन। या ये जो 5N में ये थोड़ी ये आपको समझ आ गई कि इरोजन, अल्सर फिशर, क्रस्ट, स्केल। नेक्स्ट जो है वो है लिचनिफिकेशन। लिचनिफिकेशन क्या होता है बेसिकली कि इसकी ज़रा थोड़ी सी बैकग्राउंड सुन, कि कहीं पे कोई भी जो है स्किन का पार्ट है, पोर्शन है, या उसमें वहाँ पे बार बार जो है, बार बार या तो प्रेशर आ रहा है, और या कोई ना कोई इंजरी हो रही है, ठीक है। किसी भी स्किन के पार्ट में जब बार बार प्रेशर या इंजरी हो रही है, तो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि वहाँ पे स्किन जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है, ताकि उसको जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट कर सके। किसी भी एरिया में जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, कोई बॉडी के ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं
जब हम बैठते हैं या किसी जगह पे प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप बैठते हैं, जो या कोई ऐसा बॉडी का जो पोर्शन है, पार्ट है, वो उसकी जो स्किन है वो कांटेक्ट में आती है और वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होती है, तो उसकी वजह से जो स्किन है वहाँ पे इंजरी होती है। तो वो जो इरोजन है, फॉर एग्जांपल, वो इरोजन है, वो जो है वो रिपीटेडली हो रही है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा कि उसमें फिर क्या होगा कि अगर वो यही जो है कंडीशन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहे, तो वहाँ पे जो स्किन है या एपिडर्मिस है वो थिक होना शुरू हो जाती है। उस थिकन जो एपिडर्मिस है, वो उसको हम लिचनिफिकेशन कहते हैं। उस थिकन एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, जब थिक हो जाती है वो, उसको हम लिचनिफिकेशन कहते हैं। ये डायग्राम ज़रा देखें, ज़रा आपको शायद क्लियर हो जाएगा। ये ज़रा देखें, यहाँ पे ये जो स्किन है ज़रा कंपैरेटिवली, ये जो सराउंडिंग स्किन है इससे ज़्यादा थिक है, और डार्क भी है और थिक भी है, ठीक है। डार्क भी है और थिक भी है। क्लियर है यहाँ तक लिचनिफिकेशन का? ठीक है। और उसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन इस लीजन को हम कहेंगे लिचनिफिकेशन। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को डर्माटाइटिस है, तो वहाँ पे वो बेसिकली बार बार स्क्रैच करता है उस एरिया को, बार बार कंटिन्यूसली जो है वो, जब वहाँ पे स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पे एक तरह जो है वो एक तरह ट्रॉमा हो रहा है। तो उस वहाँ की जो स्किन है फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो लेयर है वो थिक होना शुरू हो जाती है। तो इस थिकंड स्किन, इस थिकंड एपिडर्मिस को हम लिचनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप के आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्किन लीजन वो है एट्रोफी, एट्रोफी ऑफ द स्किन। नेक्स्ट जो स्किन लीजन है वो है एट्रोफी। और एट्रोफी बेसिकली क्या है कि स्किन जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है। लिचनिफिकेशन में थिक हो रही थी, ठीक है, जबकि इसमें जो है वो एट्रोफी में ये थिन होती है, ठीक है। लिचनिफिकेशन में थिक थिक हो रही है, एट्रोफी में ये थिन हो रही है। तो एपिडर्मिस जो है बेसिकली, जो स्किन जो है वो इसमें थिन होना शुरू हो जाती है या थिन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रोफी। और वो स्किन जो है वो ज़्यादा शाइनी हो जाती है, उसकी जो अपीयरेंस है वो जो है वो शाइनी हो जाती है। और हमें ऐसे, और उसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। एक जो है उसमें कॉज जो है वो आपने याद रखनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होती है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, उसमें जो है बेसिकली उसमें बेसिकली क्या होता है कि एडीमा एडीमा डेवलप हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से जो है वो एक एक एक, एक जो है कंप्रेशन कंप्रेशन जो है वो एक डेवलप हो जाती है। उस कंप्रेशन की वजह से जो स्किन है वो थिन हो जाती है, ठीक है, नीचे से, क्योंकि अंदर से जो है वो स्किन उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। और उसकी अकोमोडेशन में वो खुद जो है वो एक तरह श्रिंक हो जाती है, एक तरह उसकी एट्रोफी हो जाती है। इस बात की समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है और वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, उस फ्लूइड रिटेंशन की वजह को हम कहते हैं एडीमा। उस एडीमा को अकोमोडेट करने के लिए स्किन जो है वो बेसिकली वो खुद ऐसे मतलब स्किन जो है वो उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करती है, और उसकी अकोमोडेशन में वो खुद अपना साइज या थिकनेस कम कर मतलब हो जाएगी ऑब्वियसली। तो उसको हम, उस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रोफी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एट्रोफी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एक्सकोरिएशन है। एक्सकोरिएशन बेसिकली क्या है कि ऐसे एपिडर्मिस पे एक जब स्क्रैच स्क्रैच करें, एपिडर्मिस को स्क्रैच आ जाए एपिडर्मिस में, उसमें लॉस ना हो, जस्ट ऐसे जस्ट स्क्रैच आए, उसकी कंटिन्यूटी में जो है डिसरप्शन आए, उसको हम एक्सकोरिएशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं,
एक्सकोरिएशन, जैसे हम जो है ऐसे नेल्स के साथ कहीं पे जो है अपनी स्किन नेल जब हम स्क्रैच करते हैं किसी भी वजह से, कोई इचीनेस हो, तो जब हम उसको स्क्रैच करते हैं तो जो एक लीजन डेवलप होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, अ, अ, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सकोरिएशन। पफिनेस, पफिनेस बेसिकली, पफिनेस कहते हैं, पफिनेस कहते हैं ये पफिनेस मोस्टली डेवलप होती है फेशियल एरिया में। ठीक है, फेशियल एरिया, जो फेशियल रीजन है वहाँ पे जो है, अगर किसी जैसे पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो आइज के अराउंड या फेस के ऊपर एडिमा, तो उसको फेस जो पफी पफी सा होता है, उसको पफिनेस कहते हैं। ये इसमें जो एट्रोफी है, ये बेसिकली क्या है कि जिसमें जो स्पेशली जो लोअर लिम्स होते हैं, लेग्स, वहाँ पे अगर किसी को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, तो वहाँ पे जो है वो फ्लूइड अक्यूमुलेट कर जाता है। ठीक है, और उसको उस एडीमा की वजह से स्किन इटसेल्फ थिन हो जाती है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, एट्रोफी। ठीक, नेक्स्ट जो स्किन लीजन वो क्या है, स्कार। सेकेंडरी स्किन लीजन में क्या है, स्कार। स्कार बेसिकली क्या होता है कि स्कार जो है, फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी भी एरिया में इंजरी हुई है और इंजरी ज़्यादा एक्सटेंसिव थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एपिडर्मस का भी लॉस हो गया और डर्मस का भी लॉस हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे एरिया इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव था कि वो जो स्किन लीजन थी, जो लेयर थी, दोबारा एपिडर्मस और डर्मस वाले सेल से नहीं बनी, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से जो है वो एरिया फिल्ड अप हो गया, उसका हम स्कार कहते हैं। ठीक है, जो नॉन नेटिव जो है वो टिश्यू, अगर वहाँ पे मोस्टली जो है वो एक ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, अगर आपको ये याद हो, क्या कहते हैं, अ, जो हीलिंग हीलिंग का वुंड हीलिंग का, अगर आपने वो फिजियोलॉजी में पढ़ा हो, वुंड हीलिंग के जो है उसमें वो स्कार फॉर्मेशन है, तो उसमें जो है वो इनिशियली जब स्किन की हीलिंग होती है, वुंड हीलिंग होती है, तो एक एक जो एपिथेलियल टिश्यू है या जिससे डर्मिस बनी हुई है, उस उससे हट के जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उससे अगर वो वुंड हील हो, तो उसको जो नॉन नेटिव टिश्यू होता है उसको हम स्कार कहते हैं। उसको हम नॉन नेटिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, स्कार कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि वो एपिडर्मिस के बजाय वो फाइब्रस टिश्यू से जो है वो हील हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कार बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक, मतलब अगर कोई स्किन इंजरी हुई है और वो डर्मिस और हाइपोडर्मस, वो दोनों जो है वो डैमेज हुई हैं, और वो डैमेज जो पार्ट है वो फिल्ड अप हो जाए या हील हो जाए स्कार टिश्यू से, और वो स्कार टिश्यू जो है वो फाइब्रस टिश्यू होता है बेसिकली, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कार। ठीक है, अच्छा, यही अगर स्कार जो है वो ओवर ग्रो कर जाए, ठीक है, यही अगर स्कार जो है वो ओवर ग्रो कर जाए, तो इसको हम किलॉइड कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, किलॉइड। आपने अक्सर कभी मतलब बाद दफ़ा कोई ऐसी इंजरी होती है, तो वहाँ पे जो है वो डर्मिस और सबकुटेनियस जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है, उसके बाद उसकी हीलिंग होती है। अब वो हीलिंग समटाइम इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है कि वो जो स्कार टिश्यू है वो स्किन से भी बाहर आ जाता है, तो आप उसको फील कर सकते हैं। तो वो जो है एक उभरा हुआ पोर्शन है, उभरा हुआ पार्ट है, वो फ्लैट नहीं होता, वो एलिवेटेड होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, किलॉइड। तो जब उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए स्कार की, तो उसको हम क्या कहेंगे, कीलॉइड। तो ये जो है वो बेसिकली सेकेंडरी स्किन लीजन है। ये जो है
उसको हम क्या कहते हैं, इन इन स्किन लीजन्स को हम कहते हैं सेकेंडरी। ये सारे की सारी किस में आती हैं, सेकेंडरी स्किन लीजन्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर नेक्स्ट जो है वो है मिसलेनियस, जो ना प्राइमरी में फॉल करती है ना सेकेंडरी में फॉल करती है। तो उनको हम मिसलेनियस में जो है वो कैटेगराइज करते हैं। और एक उसमें जो पहली है वो है कमेडो। सारा जो किलॉइड है बेसिकली, जब वूंड हील हो रहा हो तो वूंड हीलिंग के जो ड्यूरिंग द वूंड हीलिंग स्कार फॉर्मेशन हो जाए, और वो स्कार जरूर से ज्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, जरूर से ज्यादा बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल वो एरिया था, फॉर एग्जांपल उसके 2 सेंटीमीटर वाइड था, 2 सेंटीमीटर डीप था। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 सेंटीमीटर वाइड था, 2 सेंटीमीटर जो है वो डीप था एरिया। अब जब उसको वो फिल्ड अप हो जाए स्कार से, तो उसको आइडियली वो स्कार 2 सेंटीमीटर वाइड हो और 2 सेंटीमीटर डीप हो, और उस एरिया को वो फिल अप कर दे, तो ये तो हो गया बेसिकली स्कार। अब वो जो जो वूंड का एरिया था वो 2 सेंटीमीटर डीप था, अब स्कार बन जाए 4 सेंटीमीटर, तो दो अंदर रहेगा, दो स्किन से भी बाहर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस जो हाइपरट्रॉफिड स्कार को हम कीलॉइड कहते हैं, कि ये बड़ा हो गया स्कार, मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा है इतना, तो उसको हम फिर कीलॉइड कहते हैं। ठीक है, उसको हम कीलॉइड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कमेडो। कमेडो क्या है बेसिकली, हमारे जो है स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और स्पेशियस ग्लैंड जो है अगर इनकी ओपनिंग ब्लॉक हो जाए, इनकी ओपनिंग ब्लॉक हो जाए, जैसे मोस्टली जो है एक्नी में ये चीज़ जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। और वहाँ पे वो जो ब्लॉकेज की वजह से वो हमें वो जो अंदर की जो सिक्रीशंस है वो बाहर ना आ सकें, तो उस ब्लॉक्ड सेबेशियस ग्लैंड को हम ब्लॉक्ड सेबेशियस ग्लैंड को हम कोमेडो कहते हैं। ब्लॉक्ड स्पेशियस ग्लैंड को हम कोमेडो कहते हैं। और जैसे उसकी एक एग्जांपल है ब्लैक हेड्स, जो आपको एक ऐसे फेस पे अगर किसी को कोई एक्नी की प्रॉब्लम हो, तो उसमें फिर वो ना ब्लैक हेड्स ऐसे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट से नजर आते हैं, बेसिकली वो ब्लॉक्ड स्पेशियस ग्लैंड होता है। तो उसके लिए हम जो एक टर्म यूज करते हैं वो है कोमेडो। उसको हम उस स्किन लीजन को हम कहते हैं कोमेडो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो है टेलेंजिएक्टेसिया। टेलेंजिएक्टेसिया बेसिकली क्या है, कि स्पेशली ये जो है वो डेवलप होता है जो है स्किन कैंसर में। ठीक है, किसी को अगर कोई समर कोमेडो जो है बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक्नी होता है ना, एक्नी एक्नी क्या है, एक्नी ये जो पिंपल्स निकल आते हैं, पिंपल्स होते हैं फेस पे, जिनको हम एक्नी कहते हैं। पिंपल्स जो फेस पे दाने से बन जाते हैं, वो कब बनते हैं बेसिकली, कि जब वो स्पेशियस ग्लैंड के अंदर जो है वो जो उसकी डक्ट है उसके अंदर एक तरह पस फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्नी। ठीक है, अब अगर वो उसकी ओपनिंग बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, और उसके जो अंदर का कंटेंट है, वो जो पस है वो बाहर ही ना आए, तो उस ब्लॉक्ड सेबेशियस ग्लैंड को हम कहते हैं कमेडो। ठीक है, और उसकी जो टिपिकल एक एग्जांपल है वो है ब्लैक हेड्स, जो हमें फेस के ऊपर नजर आते हैं, कि जिसमें वो ब्लैक ब्लैक से ऐसे ऊपर से स्पॉट बन जाते हैं। तो वो बेसिकली ब्लॉक्ड स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और उनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको हम कमेडो कहते हैं। ठीक है, उसको हम कमेडो कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम डिस्कस कर रहे हैं टेलेंजिएक्टेसिया। ये क्या होता है बेसिकली, कि अगर ये जो स्किन कैंसर एक होता है जिसको हम जिसका बेजल सेल कार्सिनोमा स्पेशली, ठीक है, या किसी और इंजरी की वजह से जो स्किन की जो नीचे जो वेसल्स पड़ी होती हैं वो सरफेस पे आ जाए। ठीक है, और वो जरा हमें बड़ी विजिबली नजर आए, तो उस स्किन लीजन को हम बेसिकली टेलेंजिएक्टेसिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि
जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि वो डीप होती हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली स्पेशली आपको याद होगा कि जो एपिडर्मस है इसकी, ये नीचे वाली लेयर से इसको ब्लड सप्लाई जाती है, इसके अंदर बेसिकली वेसल्स नहीं होती। लेकिन अगर किसी कंडीशन में यही ब्लड वेसल्स आपको ऐसे सुपरफिशियल स्किन में नजर आने शुरू हो जाएं, और तो उस स्किन लीजन को हम कहते हैं तेलेंजियोक्टेजिया, ठीक है। कि जिसमें हमें ब्लड वेसल्स बड़ी डायलेटेड सी रेड रेड कलर की जो है वो वेसल्स आपको नेकेड आई से नजर आ रही हो, उसको हम टेलेंजियोक्टेसिया कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन होती है कि अगर किसी को बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ है, उसमें जो है वो क्या होता है कि ये जो वेसल्स हैं ये आपको उसमें जो बड़ी विजिबल जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन को हम टेलेंजियोक्टेसिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो स्किन रीजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिसलेनियस, ठीक है। तो जो स्किन असेसमेंट जो है वो आज हमने जो है वो फिनिश कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे जो है नेल्स, ठीक है। हमने बेसिकली स्किन असेसमेंट में हमने 8 चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी थी, और उसमें हमने जो है ये लास्ट वाली थी स्किन लीजन्स। स्किन लीजन्स में हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए, प्राइमरी स्किन लीजन्स, सेकेंडरी स्किन लीजन्स और मिसलेनियस, ठीक है। प्राइमरी हमने कल की थी, आज हमने सेकेंडरी और मिसलेनियस मैं आज वो हमने मिसलेनियस और सेकेंडरी स्किन लीजन्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्किन लीजन्स। तो ये स्किन के असेसमेंट आज जो है वो डन है। नेक्स्ट जो है वो हम नेल्स और फिर हेयर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें इंटेगुमेंट्री में रह गई हैं। इंशाल्लाह होपफुली हम कल या फिर मैक्सिमम जो है वो ट्यूजडे नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा ट्यूजडे को नेक्स्ट वीक, वहाँ तब तक इंशाल्लाह हमारा जो इंटेगुमेंट्री है वो फिनिश कर लेंगे, ठीक है। ठीक है मैम।
ठीक है, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स, हाँ वो अपने ज़रा नाम सुन ले। जो एब्सेंट है: अमारा तैयब, अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, रूज फवाद, आयशा, बेनिश सरवर, जैनेट, मदीहा फातिमा, महानूर, मारिया अब्दुल्ला, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद तलहा, निम्रा जावेद, रमीम फातिमा, रुकैया नूर, सबा परवेज, शबाना असगर, शहबाज, ज़ैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ैनब रिजवान, ज़ुनैरा नसीम, फिज़ा मुनीर एंड अक्सर तमसील। इनमें प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। रिदा, आपकी अटेंडेंस लग गई है? ठीक है। जैनट, और जैनट आपकी भी अटेंडेंस लग गई है? यासर, आपकी लग गई है अटेंडेंस? फरवा, आपकी भी लग गई है अटेंडेंस? इनमें कोई, जो मैंने नाम बोले हैं, इनमें कोई प्रेजेंट है तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। जेनिफर, आपकी अटेंडेंस लग गई है? मारिया, आपकी भी लग गई है? अमीन, आपकी अटेंडेंस लग गई है? नाजिश, आपकी भी अटेंडेंस लग गई है? सनानाज, आपकी भी लग गई है? मारिया, आपकी भी अटेंडेंस लग गई है? मैं जो एब्सेंट है मैं उनके नाम दोबारा बोलने लगा हूँ। अमारा तैयब, अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, आयशा, बेनिश सरवर, मदीहा फातिमा, महानूर, मारिया अब्दुल्ला, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद तलहा, निम्रा जावेद, रुकैया नूर, सबा परवेज, शबाना असगर, शहबाज, ज़ैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ैनब रिजवान, जुनैरा नसीम, फिज़ा मुनीर एंड अक्सर तमसील। सारा, आपकी लग गई हुई है अटेंडेंस? ठीक है। फैसल, आपकी भी लग गई है अटेंडेंस? ठीक है फिर। अक्सर तमसील, आप प्रेजेंट हो? अक्सर तमसील, मोहम्मद तलहा, इनमें कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। अमारा तैयब, अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, आयशा, बेनी सरवर, मदीहा फातिमा, महानूर, मारिया अब्दुल्ला, मोहम्मद तलहा, निम्रा जावेद, रुकैया नूर, सबा परवेज, शबाना असगर, शहबाज, ज़ैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ैनब रिजवान, जुनैरा नसीम, फिज़ा मुनीर एंड अक्सर तमसील। नहीं है और कोई इनमें से? ठीक है, तलहा, ठीक है, तलहा लग गई अटेंडेंस? सारा, आपकी ऑलरेडी लगी हुई है अटेंडेंस? तलहा, आपकी लगी है अटेंडेंस? ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर हम करते हैं मेल्स जो है, तो इनके सेशन स्टार्ट करें।
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है। थैंक यू।